हामिद रफ़ीक आपकी खिदमत में हाजिर है SNM TV से। और आज हम बात करने जा रहे हैं राना वकास, जो कि स्मॉल पावर लूम एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। मौजूदा सूरत हाल के बारे में हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूतर मंडी है, जब हम इसका विजिट करते हैं तो बहुत सारे लोग मायूस दिखाई दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर जब एक बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो शनाख्ती कार्ड की कदगन लगाई गई है उसके बारे में कारोबार ठप है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बहुत शुक्रिया हामिद साहब। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना जी, ये अब तक ना हमें समझ आई है, ना FBR के नुमाइंदे हमें प्रॉपरली समझा सकें कि ये क्या है। हैजानी कैफियत है मार्केट में। हमसे कहा जा रहा है हमसे हमारा टैक्स लें, हमसे कहा जा रहा है आप अगले का भी टैक्स लेके दें। देखिए, हमारा जो बायर है, हम उसके पास टैक्स लेने किस हैसियत में जाएं? क्या हम स्टेट के कोई नुमाइंदे? नहीं, हम सिविलियंस हैं। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं। हमारा इससे कारोबारी अमन तबाह होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं आपका नाम चोरी छुपे या आपका शनाख्ती कार्ड किसी तरीके लेके वहाँ पे दे देता हूँ, जबरन लेके दे देता हूँ, क्या आपका मेरा कारोबारी ताल्लुक कायम रहेगा? नहीं, यही प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें एक और भी बात हो रही है। जब हम अपने ताजर भाइयों से या सूतर मंडी में काम करने वाले जो ब्रोकर हैं उनसे भी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसमें भी चोर रास्ते निकलेंगे, और चोर रास्ता इस तरह से होगा कि किसी हवाले से हम किसी के जो शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ हैं वो अपने पास रख लेंगे और फिर इस तरीके से वो कारोबार चलता रहेगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इस बारे में मैं यही कहूँगा खान साहब, अगर मेरे कंधे एक बोझ को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है ना, आप मुझ पर वो बोझ डालेंगे तो मैं कोई ना कोई सहारा तो ढूंढूंगा। जी ठीक है। वो देखें, अब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जब राइज करती है, हमारी कुव्वत से बाहर निकलती है। हम तो इतने दलेर नहीं हैं, लेकिन चंद दलेर लोग फिर कुंडा माफिया बनते हैं। लीकेजेस बनती ही उस वक्त हैं कि जब एक चीज आपकी कुव्वत से बाहर निकल जाती है। अगली चीज ये आ गई, ये टैक्स जो है हमसे लिया जा रहा है बहुत हाई। आल्दो इस टैक्स नेट से पिछला जो चल रहा था निजाम, हम जीरो रेट थे, हम पे टैक्स कदगने ये नहीं थी, फिर भी हम बहरानी कैफियत में थे। गवर्नमेंट को ये समझने की जरूरत है कि ये जो पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर है, ये दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन, चाइनीज बिजनेसमैन के साथ compete कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मुकाबला है। जहां हमारी प्रोडक्ट जाएगी वहीं चाइना की भी आएगी, इंडिया की भी आएगी, बांग्लादेश की भी आएगी। अगर हम अपनी कॉस्ट को मीट नहीं करेंगे, बायर हमसे हटेगा, चाइना चला जाएगा, इंडिया चला जाएगा, बांग्लादेश चला जाएगा। बायर को चाहिए कम रेट। एक चीज हम लेके बैठे हैं, आपसे मैं बात करता हूं, ये एक पेंसिल है, मैं पेंसिल लेके बैठा हूं 40 रुपए। वही पेंसिल मेरे साथ एक आदमी बैठा आपको 20 रुपए में दे रहा है, आप किससे लेंगे? जाहिर है 20 वाले से लेंगे। अच्छा, एक और बात है जो हम अपने ताजर भाइयों से हमने जब विजिट किया तो हमने देखा कि वो कहते हैं कि जो बिजली का रेट है, एक माह जितनी आपकी पावर लूम्स है या इंडस्ट्री कोई भी है वो चली, और उसका बिल मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए आ गया, उसको वो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो आपका टैक्स बनाते हैं। तो ये भी एक आपको प्रॉब्लम है? नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक डिसाइडेड फार्मूला है कि हम 1 लाख का बिल जब हमारा आता है, इट मीन्स कि हमने 4 लाख की सेल कर दी है, उस पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। इसका कोई इशू नहीं। इशू सिर्फ ये है कि हम जो टैक्सेशन के बगैर चल रहे थे, हम उस वक्त भी बहरान में थे। थोड़ा बहुत जिसे मैं कहूँगा कि आटे में नमक के बराबर, जो हमारे पहले वजीर खजाना थे असद उमर साहब, उनकी पॉलिसीज ने इस इंडस्ट्री को एक उम्मीद दिलाई थी कि बेहतरी आ गई, लेकिन वो अब फिर दम तोड़ रही है। स्क्रैप के अंदर मशीनरी बिक रही है, जो खड़ी खड़ी स्क्रैप हो गई। एक गाय होती है ना जी, वो आपको दूध देती है, आपके लिए वो बड़ी कीमती